हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार की एक और नई भर्ती आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। यह नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसके अंदर कौन अभ्यर्थी इसके लिए पात्र है, कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है, आयु सीमा क्या रखी है, वेतन क्या मिलने वाला, सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए अंत तक आप बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको समस्त भर्तियों की जानकारी जिससे तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। यह भर्ती कनिष्ठ अभियंता कृषि संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए है। यह राजस्थान सरकारी कृषि विभाग के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 पद और टीएसपी के अनुसूचित क्षेत्र के 15 पद यानी कुल 115 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी पहले से दोस्तों इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरने वाला है तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करके सिटीजन ऐप में आपको G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले OTR का आपको जो भी गाइडलाइन दी गई है उसकी आपको पालना करनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। तो साथियों, आवेदन करने से पहले पूरी गाइडलाइन पढ़ ले। इसमें एक बार जो शुल्क जमा होगी, इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। और जो अभ्यर्थी पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा चुका है उसको दोबारा से परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ अभियंता कृषि विभाग के लिए रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 पद है, जिसमें सामान्य पुरुष के 26, सामान्य महिला के 7, विधवा के 2, परित्यागता का 1 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 12 पद सामान्य, 3 पद महिला, 1 पद विधवा और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद सामान्य पुरुष, 2 महिला और 1 विधवा के लिए। अन्य पिछड़ा के वर्ग की बात करते हैं तो इसके अंदर सामान्य पुरुष के 15, महिला के 5 और विधवा के 1। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 4 पुरुष अभ्यर्थियों की, 1 महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 सामान्य पुरुष, 2 महिला और विधवा के लिए 1 पद है। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के जो 15 पद है, उसके अंदर सामान्य के लिए पुरुष के 5, महिला के 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के लिए 5 और महिला के लिए 2 पद है। इस प्रकार दोस्तों ये पदों का वर्गीकरण किया गया है। जो आप जिस कैटेगरी में संबंध रखते हैं उस कैटेगरी की आप पोस्टें देखिए, उसके अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन करें। और साथियों, आवेदन करने से पहले इसकी विस्तृत गाइडलाइन जो पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना है। कनिष्ठ अभियंता कृषि विभाग के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का वेतनमान क्या रहेगा? इसमें पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार आपको निर्धारित वेतन दिया जाएगा और 2 वर्ष तक मासिक वेतन नियमानुसार देय होगा। कनिष्ठ अभियंता कृषि के लिए पात्रता व शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपको कृषि अभियांत्रिक में स्नातक होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहा है वह अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आयु सीमा दोस्तों इसमें 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष है। निर्धारित श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है। पेंशन योजना, जो नए नियुक्त होने वाले कार्मिकों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। पंजीकरण शुल्क और इसका आवेदन करने की तिथि दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 29/11/2024 से 27/12/2024 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 28/11/2024 से 27/12/2024 के लिए इसके आवेदन करने के लिए लिंक खोला गया है, तो उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी इसकी अंतिम तिथि 27/12/2024 है। 28/11 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके बीच में आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता कृषि के उक्त पदों तो कंप्यूटर आधारित CBT या टेबलेट आधारित TBT या ऑफलाइन OMR सीट
आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके ऑनलाइन आवेदन करने के संपूर्ण विवरण इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ये सब इसमें डिटेल दी गई है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। मेन चीजें मैंने बता दी है। कनिष्ठ अभियंता कृषि के लिए जो परीक्षा इसकी और पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसके पेपर के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। फर्स्ट में दोस्तों इसके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सेकंड के अंदर जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका सिलेबस दिया गया है जो आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस देख ले और उसके अनुसार आप इसकी रेगुलर तैयारी करते रहें। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी इसकी सूचनाएं होगी बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगी, या हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको यहाँ पर भी समस्त जानकारी यहीं पर मिलती रहेगी। ये थी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जो आपने देख लिया। इसका नोटिफिकेशन आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो साथियों आवेदन करने से पहले आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देखें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में डिटेल देख ले, क्योंकि सारी डिटेल वहीं से फेच होके आएगी। यदि वहाँ पे गलती होगी तो आपके आवेदन फॉर्म में भी गलती हो जाएगी। इसलिए आप पहले उस अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को चेक करने के बाद फिर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। और जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं और उनकी किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपको दोस्तों पहले अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहिए। उसके बाद फेच डिटेल पे जाकर अपनी डिटेल को फेच करना चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो साथियों इसी प्रकार राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम और ताज़ा अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।